प्राचीन समय की बात है जब बुद्ध अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम था सुथा। गांव के लोग बुद्ध का बहुत सम्मान करते थे और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। गांव में एक किसान भी था जिसका नाम था रामू। वो मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उसके पास बहुत बड़ा खेत था, लेकिन हर साल उसकी फसलें खराब हो जाती थी। किसान ने हर बार अपनी मेहनत की, लेकिन प्राकृतिक विपत्तियों और असमय बारिश की वजह से उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती थी। इस कारण रामू हमेशा उदास रहता था। उसके मन में यही सवाल चलता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे असफलता क्यों मिलती है। वह निराशा में डूबा रहता और गांव के लोगों से दूर हो गया। जब बुद्ध गांव में आए तो उन्होंने रामू की स्थिति को समझा। उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। मैं प्रयास करता हूँ, फिर भी हर बार मुझे असफलता मिलता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रामू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपने धन और संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर बना रहता था। उसे हमेशा यह चिंता थी कि उसके धन का क्या होगा। एक दिन उसने सोचा कि अपने धन की सुरक्षा के लिए एक बगीचा लगाना चाहिए। उसने एक बड़ा बगीचा तैयार किया। उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगाए गए। वह प्रतिदिन अपने बगीचे की देखभाल करता था, लेकिन एक दिन बगीचे में बहुत बड़ा तूफान आया और सभी पेड़ पौधे गिर करके बर्बाद हो गए। व्यापारी बहुत दुखी हुआ और अपने बगीचे को देख करके पछताने लगा। फिर एक दिन उसने देखा कि कुछ समय बाद नए पौधे उगने लगे। व्यापारी ने समझा कि प्रकृति का अपना एक चक्र है। उसने यह भी सीखा, जिन चीजों पर हम अत्यधिक पकड़ बनाते हैं वो अक्सर हमें दुखी करते हैं। उसने अपने धन के प्रति अपनी मानसिकता को बदल दिया और समझा कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। उसने खुशी से जीना शुरू किया और अपने अनुभवों से सीखा। बुद्ध ने रामू से कहा, देखो रामू, जैसे व्यापारी ने सीखा कि जीवन में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, तुम्हें भी समझना होगा असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है। हर फसल की तरह तुम्हारी मेहनत और प्रयासों का भी एक चक्र है। कभी कभी तुम सफल होते हो और कभी कभी नहीं होते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। रामू ने बुद्ध की बातों को ध्यान सुना और सोचने लगा, अगर व्यापारी ने अपने दुखों को स्वीकार किया और उसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, महानता केवल सफलता में नहीं है, बल्कि असफलता से सीखने में है। तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। प्रकृति की तरह तुम्हारी मेहनत भी समय लेगी। धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। रामू ने बुद्ध की बातें मान ली और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने दुख को स्वीकार कर लेगा तो उसे शांति मिलेगी। धीरे धीरे उसने अपने खेत पर काम करना जारी रखा और अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। गांव के लोग उसके खेत की तरफ देख करके हैरान हो गए थे। रामू ने समझ लिया कि जीवन में असफलता और सफलता दोनों ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने रामू को आशीर्वाद दिया, जब तुम अपने अंदर की शांति को पहचानोगे तब तुम अपने चारों ओर की चुनौतियों का सामना कर सकते हो। रामू ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश की। वह गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। उसने उन्हें बताया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। उसने न केवल अपने दुखों को स्वीकार किया, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और असफलता अवश्य आती हैं, लेकिन हमें धैर्य और सकारात्मकता के साथ उसका सामना करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें समझाती हैं कि सच्ची शांति हमारे मन में है और हमें इसे खोजने के लिए अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। बुद्ध की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने संघर्षों से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।